बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एमएस वर्ड टू आवर गूगल फॉर्म्स while using the Google Docs and the add-ons in that Google Docs. सो इस वीडियो को हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं, इस ट्यूटोरियल को आगे लेके चलते हैं और ये ट्यूटोरियल हमारी उस पिछले जो वीडियो है उसका एक तसलसल है। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने गूगल फॉर्म्स की सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर अपना टाइमर लगा सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से फिर हम उसको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम का जो ट्यूटोरियल है वो सेपरेटली मैं बनाऊंगा ताकि हम उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, किस तरह से हम उसके अंदर अपने जो लिंक्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं, अपने फॉर्म के लिंक को, और किस तरह से हम वहाँ पे उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, उसके हवाले से हम उसको अलग से डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। 3 पोर्शंस में मैं डिवाइड करूंगा गूगल फॉर्म को या अपने इस ट्यूटोरियल को, जिसमें सबसे पहले हम सेटिंग के हवाले से बात करेंगे। देन हम अपने जो क्वेश्चन जब पेपर है उसके सेटिंग के हवाले से भी बात कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक आपको अपना एक फॉर्मेट जो है वो बताऊंगा कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है और आप अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जो है वो जो देखने वाले हैं वो अपने फॉर्मेट को लेकर चल सकते हैं। बट ये जो फॉर्मेट मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ ये पर्टिकुलरली जो है वो हम अपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं या करेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो थर्ड फेज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको उसके साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज अपने जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से रिजल्ट शीट जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं docs.google.com/forms पे गया और ये मेरा वो फॉर्म था जो मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और उसके हवाले से जो इसकी सेटिंग्स हैं उसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको एक व्हील सा नज़र आएगा, एक गियर सा नज़र आएगा, जिसके ऊपर जब हम अपने माउस को लेके जाते हैं तो वो शो करता है सेटिंग्स। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल गया है। इस पे आप देखें तो 3 तरह की सेटिंग्स हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली है जर्नल, सेकंड है प्रेजेंटेशन एंड थर्ड है क्विज। तो इसको जो है वो हम चेक करते चले जाते हैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कलेक्ट ईमेल पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो ईमेल आईडीज हैं हमें पता चलता रहेगा कि किस ईमेल आईडी से हमारे पास जो रिस्पांस है वो आया है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे हम अपने स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और चीटिंग को रोक सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि जो ईमेल आईडी जिससे हमारा स्टूडेंट जो है वो गूगल क्लासरूम में रजिस्टर हुआ है, क्या उसने ही इसका रिस्पांस दिया या कोई हट की ईमेल आईडी है जो इस्तेमाल हुआ है। ये जो फीचर है ये हमें ईमेल आईडी शो करेगा और इसके साथ साथ हम अपने जो कंट्रोल है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको जब हम 1 रिस्पॉन्स पे लिमिट कर देंगे जो रिस्पोंडेंट है वो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं दे सकता। मीन्स टू से एक ईमेल आईडी पे हमें एक ही रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। उसके बाद ये रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। नो, हम ऐसा नहीं चाहते। दे शुड नॉट बी एबल टू एडिट आफ्टर द सबमिशन बिकॉज एक दफ़ा जब सबमिट कर दिया तो दैट वुड बी द फाइनल, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम वी आर गोइंग टू कंडक्ट थ्रू गूगल फॉर्म। अच्छा, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। नो, वी ऑल्सो डोंट वांट दिस कि स्टूडेंट्स जो हैं वो समरीज देख सकें या चार्ट्स देख सकें या जो टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज हैं उसके ऊपर उसको देख सकें। ये दोनों हम अनचेक रहने देंगे। Then we'll move towards the second option, that is the presentation. All right. Show progress bar will show the progress bar कि how much they have done, how much is being done. ये progress bar आ जाएगा. Then shuffle question order. अच्छा, ये जब हम क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करेंगे तो ये होगा क्या कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑर्डर शफल होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट को नंबर 1 पे एक क्वेश्चन शो हो रहा है तो दूसरे स्टूडेंट को उसके लिंक के ऊपर वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 या 5 या 6 किसी भी अदर देन फर्स्ट पोजीशन से जो है वो शो हो रहा होगा। ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक बड़ा अच्छा फीचर है। इसके थ्रू जो है वो हम अपने क्वेश्चंस को
शफल कर सकते हैं और चीटिंग के एलिमेंट को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कंफर्मेशन मैसेज का एक ऑप्शन है। यहाँ पर जो है वो जब सबमिट कर देगा स्टूडेंट, जब सबमिट करेगा तो उसको ये एक कंफर्मेशन मैसेज जो है वो उसको वहां पे मिलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर एग्जाम हैज बीन सबमिटेड। ये मेरा एक पर्सनलाइज मैसेज है, कंफर्मेशन मैसेज है, जो एट द एंड ऑफ सबमिशन उनको शो होगा। ऑलराइट जी, अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, दैट इज क्विजेस। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि अभी तमाम ऑप्शंस जो है वो आपको डिसेबल शो हो रही हैं। वंस विल क्लिक दैट मेक दिस अ क्विज, सो यहाँ से हमारे पास जो है वो इमीडिएटली सारे फर्दर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मिल जाते हैं, हमें ओपन हो जाते हैं वो। अच्छा, सबसे पहले अब आप ये नीचे आ जाइए तो क्विज ऑप्शंस पे आइए, तो रिलीज ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। अगर तो आप इसको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रहने देंगे तो दैट मीन्स कि उनको खुद ही से ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट शो हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट, बट वी वांट लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, वी वांट दैट। उसके बाद नीचे आ जाएं, रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस क्वेश्चंस, यस इट्स फाइन, दे कैन सी द मिस क्वेश्चंस, बट दे शुडंट बी एबल टू सी द करेक्ट आंसर्स एज वेल। अच्छा जी, पॉइंट वैल्यू ये भी हम नहीं चाहते उनको देखना, सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट दैट। देखें, ये मैं आपको एक वो सेटिंग बता रहा हूँ बेसिकली जो मैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो यूज़ करता हूँ, या मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यूज़ करता हूँ। सो जो अदर देन माई इंस्टीट्यूट्स हैं, माई इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने हिसाब से जो है वो इसको सेटिंग को कर सकते हैं, बट इवन देन आई एम टेलिंग यू ऑल द सेटिंग्स। सो पॉइंट वैल्यू भी वो नहीं देख सकते हैं, जो हमने पॉइंट्स उनके साथ ग्रेड्स जो है वो हमने जो है वो जनरेट किए हैं। करेक्ट आंसर्स जो हैं वो भी हमने अनचेक कर दिया है कि वो नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली या मिस क्वेश्चंस जो है वो, इफ यू वांट देम टू सी दैट, सो वो भी चाहे तो आप वो देख सकते हैं। इफ यू डोंट वांट इट, सो इट्स अप टू यू। मीन्स टू से मैं ये तमाम ऑप्शंस उसको नहीं देना चाहता, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम। अगर कोई जल्दी कर लेता है तो वो दूसरे को जो है वो उसके अंदर गाइड कर सकता है। आई डोंट वांट दिस टू बी सीन बाय द स्टूडेंट्स, तो मैंने इनको अनचेक जो है वो कर दिया है। बट इफ यू वांट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, सो ये आपकी मर्जी है, बिकॉज इफ दिस इज नॉट एन एग्जाम, इफ इट्स जस्ट अ क्लास क्विज, देन यू कैन चेक दीज ऑप्शंस। अच्छा जी, यहाँ तक हमने तीनों ऑप्शंस अपनी जो है वो सेट कर ली हैं। नाउ वी कैन सेव इट, वी आर रेडी टू सेव दिस सेटिंग्स। अब आप देखें कि जैसे ही हमने ये सेटिंग्स पे सेव किया है तो हमारे सामने जो हमारा एक जो क्रिएटेड सैंपल फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं आपके सामने। अब आप ये देखिए कि ये ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, कि ईमेल एड्रेसेस जो यहाँ पे अब कलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मैंने सबसे पहले जो है वो एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। ये सेक्शन मैंने क्यों क्रिएट किया हुआ है, देखें, जो हमारा शफलिंग की ऑप्शन है वो सेक्शंस के ऊपर जो है वो लग जाती है, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाता है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर शफलिंग को नहीं लाएंगे, अपने सेक्शन के अंदर शफलिंग जो है वो हम उसको नहीं लेकर जाएंगे। सो पहला सेक्शन जो है वो हम क्या करते हैं कि अपना जो है वो नेम और रोल नंबर और ईमेल एड्रेसेस इसके ऊपर रख देते हैं, और बाकी सेक्शंस जो है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे फर्दर अपने एग्जाम के अंदर। फॉर इंस्टेंस, जो ये एग्जाम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इस एग्जाम के अंदर हमारे पास मिड एंड फाइनल की ऑप्शन है, सो आई एम क्रिएटिंग इन दैट मैनर। इट्स टोटल अप टू यू कि आप किस तरह से उसको कंडक्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं इसके अंदर आपको सेटिंग्स करना, सेक्शंस इंक्लूड करना, क्वेश्चंस की सेटिंग्स करना, ये सारी चीज़ों के हवाले से बात जो है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो सबसे पहला है इसको मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ नेम, दैट वुड बी द शॉर्ट आंसर, और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, वट एवर यू वांट टू से। Again, that is the short answer, and I want to have it as the required one. Alright जी, उसके बाद जी अब आ जाए सेक्शन 2 पे। ये सेक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया, इफ यू लुक ओवर हियर देयर इज दिस इक्वल साइन व्हिच शोज व्हेन वी पुट आवर माउस ऑन इट, इट शोज ऐड सेक्शन, सो दैट मींस वी कैन ऐड सेक्शन फ्रॉम हियर। जब मैंने इसको क्रिएट किया तो ये मेरे पास सेक्शन 2 ऑफ 2 की ऑप्शन जो है वो आ गई। इसको मैं सेक्शन टाइटल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम की। यहाँ पे आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस, attempt all questions।
यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं, ऑल दोस थिंग्स, इट्स टोटल अप टू यू। उसके बाद जी ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक तसलसल है, ये रिलेटेड टू द प्रीवियस ट्यूटोरियल है, सो ये हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में इस पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि की कैसे जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो मार्क्स हैं वो इसको हर क्वेश्चन को जो है वो अलॉट कर सकते हैं। सो इफ यू सिंपली क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर, अपने आप अपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उस पे आप देखेंगे कि आंसर की लिखा हुआ है। So simply when we'll click on that, so that will give us an option कि हम इसमें से correct option जो है वो choose कर सकते हैं। So in that case I am choosing the correct option और उसके साथ मैंने इसको 1 मार्क जो है वो क्रिएट कर दिया। So now the key has been created, ऑटोमेटिकली ग्रेड करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे पास। उसके बाद जी आप आ जाएं तो आप ये देखें कि ये अगेन एक सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जनरेटेड है। अगेन इसकी मैं आंसर की क्रिएट करूंगा और ये मैंने करेक्ट आंसर चूज किया है और अगेन यहाँ से मैंने इसको एक ग्रेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे असाइन कर दी है। सो नाउ ये मैंने 2 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अपने क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, इसको मैं आप बताता हूँ कि मैं ये वाला क्वेश्चन अगर सेकंड उसमें लेके जाना चाहता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली क्रिएट दिस। ये देखिए कि मेरा ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड उस पे चला गया। आई कैन नेम इट अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज है, जो क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे समटाइम्स हम रेंज वैल्यू जो है वो सेट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स में जो वैल्यू है इसको एक्सेप्ट नहीं करता। व्हाट यू कैन डू इज दैट, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं 1.5 सेट करना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली इट डजंट एक्सेप्ट 1.5। आई सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड इट गोज अगेन टू 1 इफ यू कैन सी। सो ये दोबारा से जो है वो उसके पर 1 पे आ गया है। So what I can do is that I can double the value 1.5 की बजाय I can add have 3 और जब जो रिजल्ट आएगा उसको जो है वो मैं डिवाइड कर दूंगा अपने वैल्यू के ऊपर और मुझे एक्चुअल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पेंट की जो प्लेट होती है जो बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं पेंट करने के लिए, इसके थ्रू हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने जो पूरा हमारा ये एग्जाम है इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। आप देखें कि ये मैं कलर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पैटर्न पूरा जो है वो चेंज होता चला जा रहा है एंड थ्रू दिस आई कैन चेंज द बैकग्राउंड्स एज वेल। इसी तरह से मैं फॉन्ट स्टाइल्स जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू ऐड द पिक्चर इन द बैकग्राउंड सो हेडर के ऊपर, सो आई कैन ऐड फ्रॉम दिस ऑप्शन। हम रिस्पॉन्स कैसे अपने मैनेज करेंगे, इफ यू लुक ओवर हेयर जो मैंने सैंपल अपना सबमिट किया है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स की सूरत में जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। So now we are moving towards our third part, last part, कि किस तरह से हम शेयर करेंगे और किस तरह से रिस्पॉन्सेज को मैनेज करेंगे। Once we'll click on it, आप ये देखिए कि हमारे पास ये सारा जो समरी है वो ये शो कर रहा है। जो रिस्पॉन्स आया है टोटल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, फ्रिक्वेंटली मिस क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, स्कोर्स हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है उसकी बात कर रहा है, नेम जो है वो मेरी बात कर रहा है, स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरा जो मैंने रेफरेंस के तौर पे वहाँ दिया है ये उसकी बात कर रहा है, जो मैंने वहाँ पे डाला था। इसी तरह से नंबर ऑफ मर्चेंडाइज कैटेगरी, ये करेक्ट आंसर्स, बेसिकली दिस इज द कंप्लीट समरी इफ यू लुक एट इट। सो ये सारे का सारा जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। बट वंस आई क्लिक दिस क्वेश्चन बटन, आप ये देखिए कि ये मुझे मेरे नेम के साथ जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है वो बता रहा है, 1 अनग्रेडेड रिस्पॉन्स, और ये सारा अभी तक ये ग्रेड नहीं हुआ है ये उसके बारे में बात कर रहा है। नेम, स्टूडेंट आईडी, ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत आंसर किया है, ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन सही आंसर किया है तो ये टिक आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने गलत आंसर किया तो इट्स शोइंग द क्रॉस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पे शो हो रही होंगी। व्हाट एल्स वी कैन डू ओवर हियर, इसी तरह मेरा सबमिशन आईडी है जो मैंने लिखा, मैंने अपना नाम दिया वहाँ पे और ये वो मॉडिफाई का ऑप्शन क्योंकि ये टाइमर सेट किया तो इसलिए वहाँ पे शो कर रहा था। नाउ इंडिविजुअली इफ आई गो ओवर देयर तो ये मुझे इंडिविजुअली जो है वो 1 बाय 1 बता रहा है कि मैंने ये आंसर गलत दिया, करेक्ट वाज द असॉर्टमेंट, ये जो की मैंने वहाँ सेट की ये मुझे बता रहा है कि किस तरह से ये मैंने सही आंसर किया और इसके मेरे मार्क्स हैं। तो ये बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो उसमें एड ऑन में सेट किए हुए हैं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डाउनलोड दिस। ये देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो स्प्रेडशीट है ये जनरेट हो जाएगा और हम हो जाए जो है वो वहाँ से अपना जो रिजल्ट है
उसको हम देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं अभी क्लिक करता हूँ, बट बिफोर दैट लुक ओवर हेयर, एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्सेज की बात हो रही है। इफ विल क्लोज इट तो अब हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके लिए भी हम एड ऑन यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे शेयर किया था फॉर्म लिमिटर का, कि उसके जरिए मैं ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज कर सकता हूँ, बट वी डोंट वांट इट, सो स्टूडेंट कैन सबमिट दैट। तो उससे होगा ये कि हम 1-2 मिनट का जो बच्चा लेट हो जाता है सबमिट करने में, उसका मार्जिन जब हम देख सकते हैं। बट इफ यू वांट इट टू क्लोज ऑटोमेटिकली, सो यू कैन यूज दैट एड ऑन विच इज दिस वन, फॉर्म लिमिटर का। ठीक हो गया जी, इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ये हो गया। नाउ बट हाउ कैन वी डाउनलोड इट? ये मैं स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि कोई आपने एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट करनी है, उसमें डाटा शेयर करना है या न्यू करनी है। मैंने कहा जी न्यू करनी है। नाउ इट्स गोइंग टू ओपन दैट न्यू लिंक। लुक, ये मेरा पूरा नाम, मेरा ईमेल आईडी और ये सारा कुछ शेयर कर रहा है। ये ऑटो ग्रेडिंग जो है वो उसने की है, 3/4 जो है वो उसके हवाले से उसने बात की है। ये 1 मार्क मैंने क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड किया था। अच्छा जी, ये पूरी डिटेल दे रहा है, मार्क्स के हवाले से बता रहा है, एवरीथिंग इट इज गिविंग यू, शोइंग यू, वो सारे उसके हवाले से बात कर रहा है। सो दैट इज हाउ यू कैन जनरेट द रिस्पॉन्सेज, कलेक्ट द स्कोर्स एंड एवरीथिंग एंड ईमेल एड्रेस, सारा कुछ जो होता है। और इसके साथ साथ आपको जो है वो टाइम स्टैम्प भी दे रहा है कि कितने बजे मैंने जो है ये सबमिट किया है। अच्छा जी, इसके साथ अब हम अगर बात करें कि हाउ कैन वी शेयर इट, सो इफ यू लुक ओवर हियर, तो ये आपके सामने जो है ये आपको नजर आ रहा होगा सेंड का बटन। वंस यू विल क्लिक ऑन इट, तो आपके पास ये एक लिंक जनरेट हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। उसमें आप देखें, आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपके पास स्टूडेंट के ईमेल आईडीज हैं, सो यू कैन एक्चुअली शेयर देम। बट इफ यू डोंट वांटेड टू शेयर बाय ईमेल, लुक ओवर हियर, ये एनवेलप के साथ एक आपको एक चेन सी शेयर हो रही होगी, नजर आ रही होगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कि गूगल डॉक्स का लिंक है, जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी गूगल क्लासरूम के अंदर। बट इफ यू क्लिक ओवर हेयर शॉर्टन, तो ये शॉर्टन सा लिंक बन जाएगी, क्योंकि अदरवाइज दिस लिंक इज वेरी लॉन्ग वन काइंड ऑफ। एनीवेज, सो ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसको आप कॉपी करेंगे, ये आपकी उस पर कॉपी हो गया, एंड देन यू कैन actually paste it in your Google Classroom. So that is how you can have your settings, you can have your Google form, you can have your exams, आप add-ons add करके किस तरह से timer set कर सकते हैं, किस तरह से settings control कर सकते हैं. So all that will help you out to conduct your exam. So for now that was it. हम next tutorial में मिलेंगे, in that I'll try to discuss out किस तरह Google Classroom के अंदर हम controlling कर सकते हैं अपने इस link की. For now, thank you so much. If you have you have some questions, you can actually ask me in the comments, and see you next time. Thank you so much.